हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू चैनल टेक्निकल दोसान में आपका स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि पीएम किसान का न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं 2025 में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए हम आपको ले चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और दिखाते हैं कि न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं पीएम किसान का। चलिए चलते हैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। चलिए हम आ चुके हैं अपने गूगल क्रोम पे। अब हम करते हैं पीएम किसान सर्च करने के बाद हम फर्स्ट वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद इसे स्क्रॉल करते हैं नीचे तो आता है न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन। फिर यहाँ आ रहा है एंटर आधार नंबर। यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालिए। जिसका फार्मर रजिस्ट्रेशन हो रहा है उसका ही कृपया करके डालिए। फिर जो आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगाया है वही आधार कार्ड मोबाइल नंबर डालिए। इस पर OTP उस पर जाएगा। चलिए अब स्टेट चूज करिए अपना। चलिए मैं अपना स्टेट चूज करता हूँ। मैं कौन से स्टेट का रहने वाला हूँ। चलिए मैंने अपना स्टेट चूज कर लिया है। उसके बाद कैप्चर कोड भरते हैं हम अपना। चलिए कैप्चर कोड भर रहे हैं हम अपना। अभी गेट OTP पे क्लिक कीजिए। देखिए हमारा सबसे पहला OTP जा चुका है। ये खाली मोबाइल नंबर पे जाएगा सबसे पहला OTP। उसके बाद OTP डालकर हमने कैप्चर कोड भरा। फिर दोबारा OTP बनने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। अब ये जो OTP आया थर्ड OTP ये आधार कार्ड पे जाएगा। ये आधार कार्ड पे OTP गया है। हमारा OTP आ चुका है। अब हम कैप्चर कोड दोबारा डलेगा ये। चलिए हम कैप्चर कोड भर लेते पहले। उसके बाद OTP डाल देंगे। हमारा OTP भी आ चुका है। चलिए हम अपना OTP डालते हैं अब। चलिए हम अपना OTP डालते हैं अब। शुरू वाला आएगा 4 अंकों का OTP और दूसरा वाला आएगा 6 अंकों का। क्योंकि वो पीएम किसान पे मोबाइल नंबर पे आएगा तो वो 4 अंकों का होगा और ये आधार कार्ड वाला हो तो 6 अंकों का आएगा। चलिए हम अपना OTP डाल दिए हैं। फिर वेरीफाई आधार OTP पे क्लिक करते हैं। फिर यहाँ डिस्ट्रिक्ट चूज कीजिए अपनी। सर्व डिस्ट्रिक्ट चूज करिए। उसके बाद ब्लॉक के बाद विलेज जहाँ के आप रहने वाले हैं, कौन से गांव के रहने वाले हो वो चूज करिए। चलिए हम अपना गांव चुन लेते हैं। गांव चूज करने के बाद फार्मर नेम आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा और आप कौन सी जाति से हैं वो जाति डाल दीजिए। मैं जनरल से हूँ, मैं जनरल डाल रहा हूँ। है फार्मर टाइप, आप कौन से टाइप के किसान हैं, small 1-2 HA डालते हैं। लैंड, उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट आधार कार्ड पिन कोड डाल दीजिए। ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से उठाएगा। फिर डालिए लैंड रजिस्ट्रेशन ID 12 अंकों की ID होती है। गाड़ा संख्या के साइड में लिखी होती है। चलिए तो डालते हैं। उसके बाद पूछेगा कि आप
की पेंशन वगैरह तो नहीं है, तो आप नो कीजिए। हम उसके सिंगल पर क्लिक कीजिए और ऐड क्लिक कीजिए। यहाँ डालिए खाता संख्या, जो आपके फ़र्द में होती है ना खाता संख्या, वो डालिए। चलिए मैं अपने खाता संख्या डालता हूँ फ़र्द वाली। ये पीएम किसान का जब भी ऑनलाइन कीजिए जब आपके नाम ज़मीन हो, अन्यथा आपका ऑनलाइन नहीं होने का। चलिए हमने अपनी खाता संख्या डाल दिया। उसके बाद डालिए खाता संख्या, जिसे गाटा संख्या भी कहते हैं। चलिए हम अपनी खाता गाटा संख्या डालते हैं। उसके बाद गाटा संख्या डली हुई है, ऐसी डालिए हिंदी में एंड इंग्लिश में। हिंदी में डली होगी मी, तो मी ही डलेगा बिल्कुल सेम टू सेम। उसके बाद डालिए एरिया, क्योंकि 3 लोग हैं तो 3 के हिस्से में उसमें फर्ज में दी होती है कि एक के नाम पे कितनी ज़मीन आ रही है, एक नाम पे कितनी ज़मीन आ रही है, तो उसका एरिया डालिए। उसमें सब दिया होता है एरिया कितना आएगा एक नाम पे। चलिए हम अपना एरिया डालते हैं। बिफोर और आफ्टर, ये बिफोर ये है कि 1 फरवरी 2019 से पहले ख़त्म हुआ है, तो ये बिफोर चूज़ कीजिए। और 1 फरवरी 2019 के बाद ख़त्म हुआ तो आफ्टर चूज़ कीजिए। चलिए हम उसके बाद पूछता है कि लैंड ट्रांसफ़र डिटेल, किस वजह से आपके नाम ज़मीन आई है वो डालिए। तो यहाँ हम डालते हैं कि डेथ ऑफ हस्बैंड, क्योंकि घर वाले ख़त्म हो गए हैं उनके, तो हम उनके घर वाले के डेथ होगी तो डेथ ऑफ हस्बैंड डाल देंगे। उसके बाद है इसमें डेथ ऑफ फादर, पापा के मरने के बाद ज़मीन आती है, एक परचेज के लिए आता है। और बताते हैं आप जो सा सही लगे वो चूज़ कीजिए। चलिए डैड और हस्बैंड चूज़ करते हैं हम अपनी। उसके बाद डालिए डेट, कौन सी तारीख में आपकी ज़मीन नाम आई है। चलिए हम अपनी तारीख डालने के बाद जिस तारीख में भी ख़त्म हुए हैं उनके हस्बैंड, वो तारीख डाल दीजिए। चलिए हम अपनी तारीख डालते हैं। उसके बाद उनका आधार कार्ड नंबर डालिए। जैसे इनके हस्बैंड ख़त्म हुआ है तो इनके हस्बैंड का आधार कार्ड नंबर डलेगा, जिसके पहले ज़मीन नाम थी और वो ख़त्म हो गए हैं। जैसे लिखा ना डेथ ऑफ हस्बैंड, तो इनका ही आधार कार्ड डलेगा यहाँ। चलिए हम उनका आधार कार्ड नंबर डालते हैं। फिर उसके बाद हम डालते हैं अपनी फ़र्द को स्कैन कर लेते हैं। फ़र्द हम 150 DPI में करेंगे, PDF में स्कैन। चलिए हमारी फ़र्द स्कैन हो रही है। हमारी फ़र्द स्कैन हो चुकी है।
चलिए हम इसे घुमाते हैं, फिर उसके बाद टेढ़ा आ रहा ना, इसे सीधा करते हैं, राउंड करते हैं, राउंड। राउंड करने के बाद हमें कैंसिल करते हैं इसे, और हम फिर गूगल उस पे जाते हैं, पीछे किसान वाली वेबसाइट पर। चलिए हम उनका आधार कार्ड नंबर डालते हैं, उसके बाद ऐड पर क्लिक करते हैं। ये फ़र्द ऐड हो चुकी है हमारी। उसके बाद क्लोज कीजिए, हमें और अन्य कोई फ़र्द ऐड नहीं करनी है। उसके बाद ब्राउज़र ओपन कीजिए और आपने जो फ़र्द स्कैन करी थी वहाँ वाली फ़र्द लगा दीजिए। चलिए हम अपनी फ़र्द लगाते हैं। चलिए सेव करते हैं, उसके बाद हमारी फ़र्द लग चुकी है। देखिए हमारा स्टेटस, हमारा सक्सेसफुल स्टेटस हो चुका है। चलिए हम बैक करते हैं, उसके बाद बैक करने के बाद हम इसका स्टेटस चेक करते हैं। स्टेटस चेक करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ अपना आधार कार्ड नंबर डालिए, जिसका रजिस्ट्रेशन करा था उनका आधार कार्ड नंबर डालिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ वो डालिए कैप्चर कोड। कैप्चर कोड बनने के बाद सर्च कीजिए। देखिए हमारा हो चुका है सक्सेसफुल, और ये तहसील में जाएगा, तहसील के बाद ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से अप्रूव होने के बाद आपकी पेंशन आनी चालू हो जाएगी। आप तहसील में जान के करवाना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना